अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। नाज़रीन, सड़क किनारे मेरी इस बाई से मुलाकात हुई। आप कैमरे में देख सकते हैं, इनकी कंडीशन देखकर लगता है कि कई दिनों से ये नहाए नहीं, कई दिनों से इन्होंने कुछ ठीक से खाना नहीं खाया और कई दिनों से इन्होंने अपने कपड़े तक तब्दील नहीं किए हैं। मैं नहीं जानता इनकी क्या स्टोरी है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि ये यहाँ पे क्यों हैं, क्यों बैठे हैं। तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रफ़ाकत अली। ये हालत आपकी कितने दिनों से है? कितने दिन हो गए आप नहाए नहीं? हो चले डेढ़ से 2 माह हो गए आप नहाए नहीं? नहीं नहाए, कम से कम 30-35 दिन हो गए कपड़े जड़े पहने को। आपके घर वाले कहाँ हैं? घर वाले कोई नहीं है, छोड़ के चले गए सब। खाना पीना कहाँ से खाते हो? दादा साहब से कोई आ जाता खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते, कोई ना कोई आ जाता खिला देता है, नहीं तो भूखे भी सो जाते हैं। अगर हम आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ देना चाहें, आपके लिए कुछ ऐसे पल या आपके लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले, तो आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं? जी चलने को तैयार हैं? जी जी। चले आइए। नाज़रीन, रफ़ाकत अली के साथ रुख करेंगे मार्केट की तरफ, जहां से इनके लिए कुछ गर्म कपड़े और जूते खरीदे जा सकें। अब हम मार्केट आ चुके हैं और ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। आपको कौन सा पसंद है? ऐसा बटन वाला हो गया तो सादा हो गया। ये ऐसे नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। खरीदारी के दौरान रफ़ाकत अली से बहुत सी बातें हुई, जिसमें मालूम हुआ कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। नाज़रीन, इनके मुताबिक इनकी वालदा 15 साल पहले कुछ घरेलू तनाज़ात की वजह से इनको छोड़कर चली गई, जिसके बाद रोज़ी की खातिर और अपने वालिद की कफ़ालत के लिए ये लाहौर आए। कुछ मजदूरी करके पैसे जमा किए और एक रिक्शा किस्तों पर लिया, लेकिन अखराजात ज़्यादा होने की वजह से किस्तें अदा ना कर पाए और इनसे इनकी वाहिद रोज़ी का सहारा रिक्शा वापस ले लिया गया और अब ये फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद आप रुख करेंगे सैलून की तरफ, जहां पर इनको तैयार किया जाएगा। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी आपकी कटिंग हो रही है, इसके बाद आपकी शेव होगी, आपका मसाज होगा। अच्छे लग रहे हो? जी कितने अच्छे लग रहे हो? बहुत अच्छे। छोटे होते हुए आपकी वालदा आपको ऐसे तैयार करती थी, इस तरह कपड़े पहनाती थी? जी। कहाँ रहती हैं वालदा? ये नारंग रोड वाली साइड पे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ाकत अली। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा कि इनकी क्या कंडीशन थी, इनकी क्या हालत थी। अभी ये फुल तैयार हो के, इनकी कटिंग करवा के, कपड़े पहन कर ये हमारे साथ खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे और कितने फ्रेश लग रहे हैं। रफ़ाकत अली, आप मुझे बताओ कैसा महसूस हो रहा है इतना तैयार होकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। दिल से खुशी महसूस हो रही है? जी, दिल से खुशी महसूस हो रही है। कितना अरसे बाद आपने इस तरह आप तैयार हुए हो? जी, कम से कम 10-15 साल बाद ऐसा। 10-15 साल बाद आप इस तरह तैयार हुए हो। क्या आगे लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं? काम करना, गाड़ियाँ साफ कर लेता हूँ, ये मालिश का काम कर लेता हूँ, उसको दुकान बन जाए जूतियाँ दी, कारोबार अपना हो जाए, फिर परेशानी कोई तो नहीं। जूतों का काम कर लेते हैं? जी। हम अपने पूरे दिल से कोशिश करेंगे हमारे इदारे की तरफ से कि हम आपको कहीं पे अच्छा काम दिलवा सकें, ताकि आप इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमा सको। आप मेरे से आज वादा करोगे कि आप वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारोगे, आप फुटपाथ पे नहीं लेटोगे, आप वहाँ पे नहीं सोएगे, आप खुद कोशिश करोगे, खुद कमाओगे, कहीं पे आप रह सको और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे। आप वादा करते हैं इस बात का? मैं करते हूँ वादा। हमने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है, जिसके ज़रिए अगर एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है, अगर हम खुद से वादा कर लें, खुद से इरादा कर लें, तो एक इंसान की मदद करने का ही वादा कर ले,
तो खुद सोचें ये बात कहाँ तक जा पहुँचेगी, कहाँ तक मसले हल हो जाएंगे, कहाँ तक मसाइल हल हो जाएंगे। यकीन करें आप कि अगर आप एक इंसान की मदद करेंगे, वो इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करेगा, तो इस तरह हालात तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। हमें किसी पर उम्मीद नहीं करनी चाहिए, किसी से झूठा आसरा नहीं चाहिए तब्दीली का। हमें खुद तब्दील होना पड़ेगा, खुद से वादा करना पड़ेगा तब्दील होने का, तो खुद ब खुद हालात तब्दील हो जाएंगे। डेली पाकिस्तान की तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, एक छोटा सा मैसेज था, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी ये मैसेज जारी रहेगा, ये कोशिश जारी रहेगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। इसी के साथ आपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।